हेलो बच्चों, मैं विकास कुमार आप सभी का अपने इस YouTube चैनल मैथ्स लर्निंग पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग रियल नंबर चैप्टर का क्लास 3 करने वाले हैं। यह चैप्टर क्लास 9th के रिगार्डिंग पढ़ाया जा रहा है। यह चैप्टर जो है अगले साल क्लास 10th में भी आपको पढ़ना होगा। जैसा कि हम क्लास 1 और क्लास 2 में बेसिक कंसेप्ट ऑफ नंबर्स का बहुत ही अच्छा कंसेप्ट आपको दिए हुए हैं। सभी नंबर्स को हमने बताया है कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, और इस तरह से हम रेशनल नंबर तक आपको बता चुके हैं। तो बच्चों, आज हम लोग एक छोटी सी टॉपिक को कवर करेंगे जो कि आपके सिलेबस में है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बोर्ड पे अभी लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया है, देखते हैं क्या है ये। तो बोर्ड पे लिखा हुआ है बच्चों, रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, यानी कि दो रेशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर का मतलब निकालना है, पता लगाना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन पहले ही मैं क्लियर कर देता हूं, इसको बाद में भी मैं बोलूंगा। किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट नेचुरल नंबर होते हैं। किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। तो बच्चों, समझने की कोशिश करते हैं आज का क्लास का कंसेप्ट। चलिए मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करता हूं। देखिए, टॉपिक हम दो कवर करेंगे आज की क्लास में। पहला टॉपिक है और रेशनल नंबर। थोड़ा सा हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि इसको थोड़ा सा हम लोग दूसरे कंसेप्ट में समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बच्चों, देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि फाइंड और रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, टू रेशनल नंबर्स x एंड y। बोर्ड पे पूरा लिखा हुआ है कि दो रेशनल नंबर्स हैं x और y, उनके बीच कोई एक रेशनल नंबर पता लगाना है। हम एक रेशनल नंबर भी पता लगाएंगे, फिर दो रेशनल नंबर भी पता लगाएंगे, फिर उससे अधिक 4, 5, 10, 20, 50 रेशनल नंबर भी हम पता लगा सकते हैं। लेकिन पढ़ाई एक सिलसिलेवार, एक सलीके से होनी चाहिए, इसलिए पहले मैं छोटी कंसेप्ट की बात कर रहा हूं। देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको हम लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर बराबर 1/2 x प्लस y। ये बहुत ही अच्छा थ्योरी होता है, इसको आप थ्योरी के टर्म पर लीजिएगा। बच्चों इसे नोट कर लेंगे। अब मैं इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दूंगा। जब एक रेशनल नंबर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, तो देखिए यही थ्योरी हो जाएगा। फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स x एंड y। रिक्वायर्ड रेशनल नंबर बराबर 1/2, कोष्ट में आपको x प्लस y। तो चलिए बच्चों, हम इसको अब
क्वेश्चन में कन्वर्ट करके समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन यही रहेगा, हम इसका डिजिट चेंज कर देते हैं। इसको हम x को क्या करते हैं 1/2 कर देते हैं और इसको 1/3 कर देते हैं। अब क्वेश्चन हो गया, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स 1/2 एंड 1/3। तो चलिए इसको समझते हैं कैसे। थ्योरी यही लगेगा बच्चों, थ्योरी को मैं 1/2x + y आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर मैं बनाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा डिटेल में। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद लिखेंगे गिवन नंबर्स। मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूं। गिवन नंबर्स x = मान लीजिए आपको 1/2 दिया है एंड y = बाबू आपको दिया है 1/3। तब हम क्या करेंगे, लिखेंगे therefore required rational number बराबर, पहले हम 1/2 लिख देंगे फार्मूला के आधार पर और x + y। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। क्या करते हैं हम, क्योंकि नीचे आएगा कि नहीं आपके क्वेश्चन में, पेपर में देखना है आगे, इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन आप नोट किए हुए होंगे, आगे हम यहाँ पे समझाते हैं। इसको रफ करने लूंगा, देखना सब खूब अच्छे से कैलकुलेशन है। देखो, तो हमारे पास है, देखो 1/2 है, x की जगह हमारे पास 1/2 है और y की जगह 1/3। चलो 1/2 ले लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। इस बात को ध्यान देना है, थोड़ा सा आपको समझना होगा कि आप क्लास 9th में है। 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। आगे समझते हैं। 2 से 3 6, 3 बार में 2 3 जा 6, तो 3 ऊपर, और 3 से 3 2 जा, तो ये 2 समझ रहे होंगे। 1/2 हो गया ये, और यहाँ मल्टीप्लाई कहा जाता है इसको। 3 2 5/6, कुल मिला के ऊपर 5 और नीचे 12। 5 × 5 और 6 × 12। तो बच्चों आप समझ गए होंगे एक रेशनल नंबर निकालने का क्या कंसेप्ट है। थोड़ा सा और समझते हैं। तो फाइनली हमारा 5/12 आंसर आ गया। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड रेशनल नंबर क्या है, हम फाइनली यहाँ पर अब आंसर लिख देंगे। आप इसको अच्छे से कॉपी पर लिख लीजिए। तो यहाँ पर 5/12 हमने लिख दिया। बनाने के बाद डायरेक्ट नहीं लिखना है। तो ऐसा हमने देखा कि एक रेशनल नंबर निकालना हो तो हम 1/2 x + y कर देते हैं। लेकिन जब हमको एक से ज्यादा 2 3 4 5 रेशनल नंबर निकालने हो तो क्या करेंगे, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखते हैं। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, देखते हैं उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है, फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/7 एंड 5/7। यानी इनके बीच हमको 4 रेशनल नंबर पता करना है। तो देखिए, सबसे पहले चूंकि हमारा कंसेप्ट हमेशा डिटेल में पढ़ाने का रहता है, तो हम डिटेल में पढ़ाते हैं। भले ही थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, लेकिन एक बार आप सीख लोगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन नंबर्स। जब गिवन नंबर्स लिखेंगे तो हमारे पास है 3/7 एंड 5/7। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, पहले इसको देखते हैं। हमको निकालना है 4 रेशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे
4 + 1 अपने से लिखेंगे, ये अपने से लिखेंगे और बराबर लिखेंगे 5, यानी जितना पूछेगा उसमें 1 जोड़ देंगे और वो हो जाएगा हमारा 5, या जो भी हो रहा हो उसको हम कर देंगे। आगे समझते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 3/7 और इसको और भी डिटेल में पढ़ा रहे हैं, फिर लिखेंगे 3/7 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/5 से। तो 3 5 जा 50, 5 15, 7 से 35, कट नहीं करेंगे, इसे इसको रोक देंगे। फिर लिखेंगे एंड 5/7, 5/7 वैसे ही रहेगा और इसको भी 5/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 25/35। हमारा काम लगभग हो चुका है। कैसे हो चुका है अब और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 35, यहाँ पे 35, यहाँ 15, यहाँ 25, यानी 15 से 25, इसके बीच हमारे पास 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, 20 है, 21 है, 22 है, 23 है, 24 है। तो कुल मिलाकर बहुत सारे बीच में नंबर्स हमारे पास हैं। इन्हीं नंबर्स को हम समझेंगे। तो इनके बीच जो नंबर्स है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर दे देंगे। यहाँ पर 4 नंबर्स लिखा है तो लिखेंगे therefore the required rational numbers are, और हम यहाँ पे आंसर करना है इधर, तो चलो 15/35 छोड़ दीजिए, 16/35 लिख दीजिए, 17/35 लिख दीजिए, 18/35 लिख दीजिए और 19/35 लिख दीजिए। तो बच्चों हमको 4 निकालना था तो हम 4 लिखते हैं। अगर उससे ज्यादा निकालना रहता तो 19 के बाद 20/35 भी लिख सकते थे, 21/35 भी लिख सकते थे। इस तरह से हम और भी बहुत सारे नंबर्स निकाल सकते थे। तो यही कंसेप्ट है, 2 रेशनल नंबर के बीच कोई 1 निकालना, 2 निकालना, हद से ज्यादा निकालना भी हम निकाल सकते हैं। फिर बात बता दे रहे हैं कि 2 रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। तो हमने ये 2 क्वेश्चन किया, आशा करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये 2 रेशनल नंबर वाला और उसके पहले 1 रेशनल नंबर निकालना था वो वाला। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइबर की संख्या को बढ़ाइए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे चैनल का ग्रोथ हो, चैनल आगे बढ़े। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे रियल नंबर के बारे में कुछ और टॉपिक। देखते हैं अगले वीडियो में। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एक बात और बच्चों, जाने से पहले मैं बोलना चाहता हूं, आपको ये जो आंसर आया है ना, अलग अलग किताबों में अलग अलग आंसर मिल सकते हैं। अगर आप आंसर शीट से भी मैच कराएंगे ना तो कभी कभी अलग अलग आंसर आपको मिलेंगे। जरूरी नहीं कि हर बार आंसर मैच कर जाए, क्योंकि इसमें बहुत तरीके से आंसर निकाला जाता है। कई तरीके के टॉपिक से लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। तो इस बेसिस पर आप आंसर पे ना जाएंगे, जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ेंगे और ये कोई भी टीचर आपका सही कर देगा। चलिए इन्हीं सब बातों के साथ बाय, टेक केयर बच्चों।